शिक्षक अभ्यर्थियों का छेका का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। आगे के कार्यक्रम की तारीख तय नहीं। प्रधान शिक्षकों का नियुक्ति पत्र का वितरण अप्रैल में फाइनल। और विशिष्ट शिक्षक जिनका प्रान नंबर जनरेट हो चुका है, HRMS पोर्टल पर जाकर ऑनबोर्डिंग को चेक कर सकते हैं। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त SK चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, 9 मार्च 2025 बिहार के लिए अगर कह दिया जाए तो इसे नियुक्ति पत्र दिवस कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार सरकार की ओर से इसे ऐतिहासिक बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। तमाम बिहार के लगभग 51,389 अभ्यर्थियों को अंतःगत्वा नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया है। आगे इन शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या किया जाएगा, इन अभ्यर्थी किस तिथि को विद्यालय योगदान करेंगे, इनका प्रशिक्षण होगा या फिर नहीं होगा, इसके संबंध में अभी तक कोई तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है। इसी के चलते तमाम यूजर्स के द्वारा सोशल मीडिया पर यह ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है कि अभी तो सिर्फ छेका का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, विवाह की तारीख अभी तय नहीं हुआ है। वही दोस्तों, प्रधान शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र अप्रैल महीने में वितरित कर दिया जाएगा। इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा ही अपने मुखार बिंदु से कर दिया गया है। और साथ ही विशिष्ट शिक्षक जो बेसब्री से वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ऑनबोर्डिंग होना बहुत आवश्यक है। किन शिक्षकों का ऑनबोर्डिंग का कार्य हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी जांच आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पहले सुबह गांधी मैदान में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी थी। खचाखच मैदान भरी पड़ी थी। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर अभ्यर्थियों की भीड़ मची थी, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। अभ्यर्थी इंतजार में थे कि कब गेट खोला जाए। गेट खुलते ही अभ्यर्थियों द्वारा गांधी मैदान में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद उन्हें बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी, जिस पर उन्होंने आराम किया। और उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। दोस्तों, इसी क्रम में बिहार के अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बिहार के तमाम जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कराया गया है, चाहे वो कटिहार जिला हो, नालंदा जिला हो, मधुबनी जिला हो, पूर्वी चंपारण जिला हो, बेगूसराय जिला हो, दरभंगा जिला हो, समस्तीपुर जिला हो। तमाम जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। और यही बातें कह दी गई है कि एक बार फिर से वर्ष 2025 में 51,389 अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान कर दिया गया है। लेकिन नौकरी प्रदान करने के क्रम में जो भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, इसके संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चलाया जा रहा है कि अभी सिर्फ छेका का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है। वास्तव में दोस्तों, औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है, लेकिन इसके बाद इन शिक्षकों का क्या होगा? अभी ये शिक्षक नहीं, शिक्षक अभ्यर्थी ही है। इन्हें सिर्फ औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग में भेजा जाएगा या फिर किसी विद्यालय में भेजकर अनुभव की प्राप्ति कराई जाएगी, या फिर इन्हें सीधे ही विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसके संबंध में अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। वास्तव में दोस्तों, अगर किसी यूजर्स के द्वारा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ छेका का कार्यक्रम है, विवाह की तारीख अभी तय नहीं है, यह गलत नहीं कहा जा रहा है। यह पहला विभाग है जहां आगे के कार्यक्रम की कोई भी घोषणा नहीं की जाती है, कोई भी नीतियों का निर्धारण नहीं किया जाता है कि आखिर जिन्हें हम बहाल करने जा रहे हैं, जिनके हाथों में हम नियुक्ति पत्र सौंपने जा रहे हैं, इनकी नौकरी किस तिथि से मानी जाएगी, इनका वेतन का भुगतान किस तिथि से होगा,
इनका प्रशिक्षण कब होगा, इनका विद्यालय का आवंटन कब होगा, इसके संबंध में कोई दिशा निर्देश या फिर कोई पत्र जारी नहीं किया जाता है। इसी के चलते अभ्यर्थियों के मन में यही बातें उत्पन्न होती है। यह सिर्फ जिस तरह से शादी विवाह में पहले छेका का कार्यक्रम होता है, ठीक उसी प्रकार बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा छेका का कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। आने वाले दिनों में अन्य कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, उसी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के दौरान सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थियों के लिए उनके नियुक्ति पत्र वितरण का फाइनल हो गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 मार्च को ही नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी चल रही थी, परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा अपनी नीति में बदलाव कर दिया गया है। और यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि अभी 30 मार्च 2025 तक विभिन्न कोटियों के शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विभाग की ओर से और बिहार सरकार की ओर से यही नीति बनाई गई है कि जब 30 मार्च 2025 तक छूटे हुए तमाम अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद तमाम अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र का वितरण अप्रैल महीने में कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत सक्षमता 2 के अंतर्गत वैसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग अभी संपन्न नहीं हुआ है, जो डाउटफुल हो गए थे, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। उसके बाद प्रधानाध्यापक पद के लिए भी ढेर सारे अभ्यर्थी थे जिनका काउंसलिंग संपन्न नहीं हो पाया था, उनकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, TRE 3 के अंतर्गत भी वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट बाद में प्रकाशित किया गया है, उनके भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। इनके भी नियुक्ति पत्र का वितरण अप्रैल महीने में ही किया जाएगा। ये संभावनाएं दिख रही है, परंतु प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी खबर ये है, इन सभी का नियुक्ति पत्र उनके हाथों में निश्चित रूप से अप्रैल महीने में मिल जाएंगे। यह फाइनल हो गया है और इसके बारे में गांधी मैदान से ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, जरा देखिए इस वीडियो में। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा, इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए। वहीं दोस्तों, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो वेतन भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर ये है कि सबसे पहले उनका प्रान नंबर जनरेट होगा और उनका प्रान नंबर अगर HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, उसके बाद ही उनका वेतन का भुगतान होगा। जिन शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो गया है, उन सभी के पास ये ऑप्शन है और वो अपने अपने मोबाइल से ही यह चेक कर सकते हैं कि उनका प्रान नंबर ऑनबोर्डिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि प्रान नंबर जनरेट हो जाने के बाद जिला स्तर से कोई भी प्रक्रिया अपनाई नहीं जा रही है। सीधे ही राज्य मुख्यालय से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शिक्षकों के प्रान नंबर को HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग किया जा रहा है और उसके बाद उनका वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक अपने मोबाइल से यह चेक कर सकते हैं कि उनका प्रान नंबर ऑनबोर्डिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों, इसके लिए शिक्षकों को HRMS पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद उन्हें फॉरगॉट यूजर ID पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद शिक्षक को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर गेट यूजर ID पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर ID आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा नया पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और जनरेट हो जाने के बाद आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, ये सभी प्रक्रिया कर देने के बाद आपका यूजर ID पासवर्ड जनरेट हो जाने के बाद आपका प्रान नंबर अगर लॉगिन हो जाता है तो आप समझ जाएं कि आपका ऑनबोर्डिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अगर उसमें लिख देता है कि योर मोबाइल नंबर नॉट एग्जिस्ट, तो आप समझ जाएंगे कि अभी सिर्फ आपका प्रान नंबर ही जनरेट हुआ है, आपका प्रान नंबर HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है। इससे जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वेतन का भुगतान आखिर कब तक संभव हो पाएगा।
फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।